हैं। अगर आमिर जाके IPL खेलते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, मैं आमिर को सपोर्ट करूँगा। ठीक है, और आप चाहेंगे कि वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें? अच्छा परफॉर्म करे वहाँ पे। ठीक है। मुहब्बिल वतनी IPL नहीं जाएगा तो मुहब्बिल वतनी हो जाएगी? क्वेश्चन इज दैट कि जब उसके साथ जाती थी, गलत है, सही। मैं कहता हूँ गलत है, लेकिन वो क्रिकेटर है भाई, उसका और कोई वो मिनिस्टर तो है नहीं कि डाका डालेगा वोट के ऊपर और 2 4 5 10 करोड़ लेके अपना पेट पालेगा। भाई वो क्रिकेटर है, उसने खेलना तो कमाना है। IPL अगर वो खेलते हैं, उनको चांस मिल रहा है अच्छी अर्निंग का, फेम का, तो मेरे नहीं ख्याल से कि कोई बुरी हो। आप IPL पे जा रहे क्यों जाना चाह रहे हैं आप भाई? वो कितने टाइम से घर में खाली बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? कभी पूछा किसी ने जाके? किसी ने नहीं पूछा। अगर वो उसने IPL के लिए बोल ही दिया है, गलत बोला है, बोल ही दिया तो उससे ये भी पूछो ना यार, पॉजिटिव पॉइंट भी पूछो कि भाई आपको इतनी क्या प्रॉब्लम हो? IPL वर्सेस PSL, ज़्यादा टैलेंट जो है वो कौन सी लीग प्रोड्यूस कर रही है? IPL कर रही है। IPL कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ से फॉरेनर्स भी अपने नए प्लेयर्स भेज रहे हैं। ठीक है। और इंडियन के भी जो नए यानी कि जो न्यू आने वाले प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे यानी कि आ रहे हैं, और नज़र आ रहा है कि वो किस तरह खेल रहे हैं। कभी बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है? किस किस कंट्री में आपने विजिट किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया फिरा हूँ, अपने खर्चे पे, बाप के खर्चे पे। इंडिया की आप बात करें भाईजान, इंडिया जो है ना वो G5 का मेंबर है, और हमारे एक बहुत यहाँ पे माशाल्लाह नॉमिनेट शख्सियत हैं, उनका कहना था कि बैगर कैन नॉट बी चूज़र्स। सही बात है। सो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मेंटेलिटी लेवल चेक करें, और आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडिया जो है उनके पास ही सब कुछ क्यों है। उनको आप ज़रा कंपैरिजन करें और अपनी वीर से पूछें। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। क्या करते हैं सर आप? फारिग हूँ। फारिग हैं सर। मुझे ये बताएं कि आज मेरा टॉपिक है मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर IPL खेलने का मौका मिला या उन्होंने बुलाया तो मैं डेफिनेटली जाके खेलूँगा। खेलना चाहिए सर उन्हें? देखें जी, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है। जब उनके साथ इतनी जाती हुई उस टाइम पे सब लोग कहाँ थे? ओके। एक इतना अच्छा बॉलर जिसके बारे में दी ग्रेट इमरान खान ने कहा कि बहुत अच्छे ऐसा बॉलर मतलब सदियों में पैदा होता है। दी ग्रेट किंग ऑफ स्विंग जो है हमारे वसीम अकरम साहब, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बॉलर है ये, ठीक है। और उसको कितने आप लोग ट्रॉफीज़ आप लोगों ने खेली, पाकिस्तान ने नए नए लड़के आए जिनको हम जानते ही नहीं हैं, कभी सुना भी नहीं, नाम भी नहीं सुना, पता ही नहीं है कौन है। बिल्कुल ऐसा। और एकदम देखा कि वो भाई फ़्लाइट में बैठ के जा रहा है और वो ट्रॉफ़ी खेलने के लिए जा रहा है। बाद में पता चला कि भाई वो किसी आपके मिनिस्टर का या किसी चाहने वाले का या किसी लिफाफी का वो कार्य ख़ास है, तो उसको क्रिकेट में रख लिया गया। भाई ये खेल है, अब 24 करोड़ आवाम को प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो जब एक बंदे ने पाकिस्तान के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया हुआ है, उसके साथ जब ज्यादती हुई थी उस टाइम पे कहाँ थे सब चैनल वाले? आप कहाँ थे? सही बात है। मेरा क्वेश्चन है, सॉरी, उस टाइम पे आप कहाँ थे? सर बाकी चैनल्स कहाँ थे? देखें IPL अगर तो आप इसको एज अ स्पोर्ट्स लेते हैं, ठीक है। सिर्फ एज अ स्पोर्ट्स लेते हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया ने हमेशा गलत किया, उसको पाकिस्तान भी आना चाहिए। ओके। वो लोग हमेशा दुबई को चूज़ करते हैं। सही। और फिर देखें जब आप मांगने वाली कौम होते हैं ना, फिर आप लोगों का कोई वो नहीं होता, सॉरी टू से। आपके जो जितने भी शराफिया बैठा हुआ है ऊपर, सब मांगने वाले हैं। तो PCB और ये सब लोग जो है ना, जब आप वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट की बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि अभी ये रिसेंट जो ट्रॉफ़ी हुई है जिसका मेज़बान पाकिस्तान था, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, मुझे बताएं कि जब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई तो कौन था वहाँ पे फ्लोर पे? बताएं मुझे। कोई भी नहीं था। तो मेज़बान कौन था? क्योंकि हम ये मांगने वाली कौम है, आपके ऊपर जो मुसल्लत है ना, सब मांगने वाले हैं। जिसका क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं है वो PCB चेयरमैन है, जिसका सकाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है वो मैडम आधी रात को जा रही है थिएटर्स में जाके, वो जी ये क्या हो रहा है, वो भाई आप जब आके चैनल्स के ऊपर टॉक करते हैं, आप लोगों को भी शर्म आई है? आप लोग किस तरीके से बात करती हैं? सही। और आप सकाफ़त की चेयरमैन बनिए, कल्चर आप लेके जाना चाहिए। कल्चर किसको बोलते हैं? सर बहुत से लोग कह रहे हैं मुहिब्बुल वतनी नहीं दिखाई, मतलब सर आप मेरी बात सुने, मुहब्बिल वतनी IPL नहीं जाएगा तो मुहब्बिल वतनी हो जाएगी? क्वेश्चन इज दैट कि जब उसके साथ जाती थी, गलत है, सही। मैं कहता हूँ गलत है, लेकिन वो क्रिकेटर है भाई, उसका और कोई वो मिनिस्टर तो है नहीं कि डाका डालेगा वोट के ऊपर और 2 4 5 10 करोड़ लेके अपना पेट पालेगा। भाई वो क्रिकेटर है, उसने खेलना तो कमाना है। सही बात है। उसको नहीं चांस मिल रहा होगा, कभी उससे भी तो पूछेंगे भाई आपने ये क्यों डिसीजन लिया है? सही बात है। आप IPL पे जा रहे क्यों जाना चाह रहे हैं आप भाई? वो कितने टाइम से घर में खाली बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? कभी पूछा किसी ने जाके? किसी ने नहीं पूछा।
अगर वो उसने आईपीएल के लिए बोल ही दिया है, गलत बोला है, बोल ही दिया तो उससे ये भी पूछो ना यार, पॉजिटिव पॉइंट भी पूछो कि भाई आपको इतनी क्या क्या प्रॉब्लम हो। देखिए पैट्रियट तो वो बंदा पहले से ही है, ठीक है, लेकिन आईपीएल अगर वो खेलते हैं, उनको चांस मिल रहा है अच्छी अर्निंग का, फेम का, तो मेरे नहीं ख्याल से कि कोई बुरी एक अपॉर्चुनिटी है। स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से आई है कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं डेफिनेटली जाके जो है वो आईपीएल खेलूंगा। बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, अगर मौका मिलता भी है तो उन्हें अपनी लीग ही खेलनी चाहिए। तो सर क्या वाकई जाने से कोई इस तरह फ़र्क पड़ेगा मुहिब्बुल वतनी पे, या जो सवाल उठ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं? देखें सच है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर वो अपने मुल्क में रह के अपनी लीग खेलें तो फेम तो मिलेगा उनको, लेकिन वो एक ना बाउंड हो जाएगा बंदा उनके ना, वो यहाँ पे क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स हैं, तो वो जो है ना वो इधर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, तो वो उनको अच्छा फेम और पैसा वो आईपीएल खेल के ही मिल रहा होगा। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे बात करूं आईपीएल वर्सेस पीएसएल, दोनों लीग जो हैं वो अपनी अपनी कंट्री को में बहुत बेहद मकबूल हैं, लेकिन ज़्यादा टैलेंट जो है वो कौन सी लीग प्रोड्यूस कर रही है? आईपीएल कर रही है, आईपीएल कर रही कर है। रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ से फॉरेनर्स भी अपने नए प्लेयर्स भेज रहे हैं, ठीक है। और इंडियन के भी जो नए यानी कि जो न्यू आने वाले प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे यानी कि आ रहे हैं, और नज़र आ रहा है कि वो किस तरह खेल रहे हैं। तो सर अगर साल 2025 की बात करूं, हमने 17 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं जिसमें सिर्फ 3 जीते हैं। क्या वजह है कि डे बाय डे हमारी परफॉर्मेंस, जो प्लेयर पीएसएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं वो इंटरनेशनल में आके 0, 2, 5 स्कोर पे आउट हो जाते हैं? मेन चीज़ आ जाती है टीम बॉन्डिंग की, और दूसरा ये कि हमारे जो पर्ची सिस्टम बहुत है इधर ना मुल्क के अंदर, बेशक कोई भी इदारा है, तो अभी हम अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो वहाँ पे भी पर्ची सिस्टम है, ऊपर जो बैठे हुए हैं और जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उनको भी हालांकि कुछ यानी कि क्रिकेट के हवाले से नहीं पता, बट चल रहा है अपनी साइकी के मुताबिक जो वो जिस तरह चला रहे सवाल नहीं उठ सकता पीएसएल के ऊपर कि जो टैलेंट पीएसएल से निकल रहा है वो इंटरनेशनल में जाके मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? हैं। उसके चांसेस बहुत रेयर है ना, क्योंकि आपके पास प्लेयर की लिस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा है। अब आपके कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो कि यानी कि पहले मैचेस खेल चुके हुए हैं और वो प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेयर हैं, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो ज़ाहिर है वो भी एक यानी कि शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सही। तो जो हमारे नए प्लेयर्स अगर वो करेंगे तो उसमें एक का दुक्का ही आएगा कोई, वरना वो पीछे से जो पर्ची सिस्टम लगा हुआ वही है। आईपीएल में जो प्लेयर्स टीम इंडिया के खेलते हैं वो इंटरनेशनल में वो जाके उसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। आबादी तो उनकी भी बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो ये चीज़ उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हम ही इस प्रॉब्लम का शिकार है। ये सारी माइंड गेम होती है। अब डिपेंड करता है ना कि आप कितना प्रेशर जो है वो ले सकते हैं। ओके। कुछ प्रेशर आ जाता है, फिर वही आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में कि आपकी एक तो कैप्टन अगर उसकी अपनी टीम है, उसकी अपना फ्रेंड जोन है, वो कोशिश यही करेगा कि यार मैं अपने बंदे लेके आऊँ। तो इंडिया में भी ऐसी है, बट उसमें ये है कि उनको पता है कि यार हमने किस तरह लेके चलना है आगे, हम उससे ज़ाहिर है हमने एक रेवेन्यू जनरेट करना है, अर्निंग करनी है हमने। अगर हम जीतते हैं या कोई भी हमारी लीग है उससे हम किस तरीके का परफॉर्मेंस होगी तो वो करेंगे। गेम प्ले की अगर मैं आपसे बात करूं, स्ट्रेटजी की बात करूं, तो टीम इंडिया को आप किस तरह देखते हैं? मैं अगर इनको रेट करना चाहूँ ना इनकी परफॉर्मेंस वाइज, तो मैं इनको 10 में से कह लें कि 8 जो है वो रेट करूँगा। वो इसलिए कि इनका कैप्टन जो रोहित शर्मा है वो यानी कि गुस्से वाला है, वो गालिम गलोच भी करता है, बट ये है कि उसको पता है कि यार उसको यानी कि अपना काम निकलवाना आता है। सही। यहाँ पे जो हमारे बंदे हैं उनको काम नहीं निकलवाना आता, उसमें वो आ जाती है, अना आ जाती है हर प्लेयर में इधर हमारे यानी कि जितने भी प्लेयर्स देखे हैं। अगर आमिर जाके आईपीएल खेलते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, मैं आमिर को सपोर्ट करूँगा। ठीक है। और आप चाहेंगे कि वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें? अच्छा परफॉर्म करे वहाँ पे। ठीक। स्पोर्ट्स ही है जिससे हमारी आवाम को थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिलती है, लोग निकल आते हैं, टिकट लेके चले जाते थे मैच देखने के लिए। प्लीज़ इसको सियासत मत बनाएं। सर अगर मैं इस साल की बात करूं, साल 2025 की, मुझे सर यहाँ पे ये बताएं कि 17 मैचेस जो है वो पाकिस्तान ने इंटरनेशनली खेले हैं, जिसमें बायलैटरल सीरीज़ भी हैं, उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी भी गुजरी है। सर सिर्फ 3 मैच जीते हैं हम 17 में से। क्या कहना चाहेंगे इस बैड परफॉर्मेंस के ऊपर कि हम ना टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज हम ज़ीरो जा रहे हैं, फिर हम बात करते हैं कि हम उधर नहीं जाके खेलें, हम वो ना करें, हम ये ना करें, जुमलेबाजी में हम सबसे आगे हैं। आप ये शुक्र अदा करें कि आपके जितने प्लेयर्स गए हैं वो उसी फ्लाइट में वापस आए हैं। समझ आ रही है? जी जी। 3 मैच जीत गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो क्रिकेट, अब आपको मैंने एक चीज़ बोली है, क्रिकेट को प्लीज़ आप खुदारा इसको पॉलिटिक्स में मत लेके आएं, ठीक है। मेरिट पे लेके आएं। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स बैठे हैं, मैं नाम लेकर किसी को डिसाइड नहीं करना चाहता, सबको पता है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर आपको पता है हमारा कौमी खेल क्या है? हॉकी। कहाँ है हॉकी? नोवेयर। क्रिकेट किसका कौमी खेल है? इंग्लैंड का।
तो आप किसी की कौमी खेल पे इतना ज़ोर डाल रहे हैं, अपना कौमी खेल कहाँ गया? स्क्वाश चैम्पियन आपका सिस्कियाँ ले मर गया, हाशिम खान, जहांगीर खान, इमरान खान, ठीक है ना, जितने भी बड़े लेजेंड्स थे किधर गए? क्यों? नाइंसाफ़ी की। कभी बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है? किस किस कंट्री में आपने विजिट किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया फिरा हूँ, अपने खर्चे पे, बाप के खर्चे पे नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं टैक्स पेयर हूँ लास्ट 15 ईयर से। तो सर फिर तो आप माशाल्लाह हर कंट्री के लोगों की सकाफ़त, कल्चर से बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये बताएं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम बाहर रहते हैं, उस तरह पाकिस्तानियों को प्रमोट नहीं किया जाता, जॉब्स नहीं अवेलेबल जिस तरह इंडियंस को मतलब वो किया जाता है। एक मेजर रीज़न क्या लगती है आपको? डू यू नो अबाउट G5? यस। तो इंडिया जो है ना वो G5 का मेंबर है, ठीक है। ओके। और आज से कुछ अर्सा पहले ये 2-3-4 ख़वातीन हैं बाजियाँ जो आके डरना मरना करना रोना डरना जी IMF ये वो बोलती थी। अब वही सब बोलते हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है IMF हमें किस दे रहा है। तो मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ अपनी मासूम आवाम से, IMF क्या है? IMF क्या कोई इदारा है? IMF जो कर्जा देता है क्या उसके बाप की मिल चल रही है? या IMF की विरासत में छोड़ कर गए थे उसके अबौ अजदाद? भाईजान IMF को भी लोग पीछे से सपोर्ट करती हैं, कंट्रीज़ लाइक USA, यूनाइटेड नेशंस, समझ आ रही है, यूरोप, इज़राइल, ये फंडिंग करते हैं IMF को। तो IMF फिर स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ किसको देगा? थैंक यू सो मच। किसको देगा? बात की समझ आई या नहीं आई? इंडिया की आप बात करें भाईजान, इंडिया जो है ना वो G5 का मेंबर है। और हमारे एक बहुत यहाँ पे माशाल्लाह नॉमिनेट शख्सियत हैं, उनका कहना था कि बैगर कैन नॉट बी चूज़र्स। सही बात है। सो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मेंटेलिटी लेवल चेक करें और आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडिया जो है उनके पास ये सब कुछ क्यों? उनको आप ज़रा कंपैरिजन करें और अपनी व्यूअर्स से पूछते। थैंक यू सो मच।